एक ये वाली है, एक ये वाली है, दोनों पता चल गई, इसलिए पेयर्ड कहा गया था। अब ये देखिए, ये जो ग्लैंड है, ये ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड पीयर्ड शेप्ड होती है, पीयर शेप्ड होती है, अनपेयर्ड होती है। ये भी पता चल गया आपको, किस शेप की होती है? पीयर शेप्ड। अब ये छोटी छोटी देखिए, ये और ये देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यह भी क्या होती है? पेयर्ड होती है। कैसी होती है? पेयर्ड होती है। अब देखिए, ये जो डक्ट जा रही है, ये डक्ट क्या है? यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। अभी यूरेथ्रा हो गया आपका। अब ये देखिए, ये है टेस्टिस। फोरस्किन तो आप समझ ही रहे हैं, फोरस्किन ये बताया गया। ग्लांस पेनिस, ये ग्लांस पेनिस हो गई। ये जो लाइन जो अंदर जा रही है वो ग्लांस पेनिस के लिए है, लेकिन जो लाइन ये अंदर नहीं जा रही है वो फोरस्किन के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, अगर लाइन अंदर गई तो ग्लांस पेनिस है, अब लाइन अंदर नहीं गई, ये लेवलिंग वाली लाइन अंदर नहीं गई तो फोरस्किन के लिए वो है। ये देखिए, इसमें लाइन अंदर नहीं गई लेकिन इसमें लाइन अंदर चली गई है, इसलिए ये कौन सी है? ग्लांस पेनिस को बता रहा है। लेवलिंग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसमें ये यहाँ से ये लाइन स्टार्ट यहाँ से हो रही, यहाँ से। तो ये क्या, कौन कौन सी, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस में हमने कितना बताया था? 250। कितना बताया था? 250। एक ह्यूमन में कितना बताया था? 500। 500 क्यों होगा? क्योंकि एक ह्यूमन में 2 टेस्टिस होते हैं। अब अपवाद हो तो उनकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे, कि कुछ लोगों के पास एक ही होता है तो वो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस में मिला के 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यही यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया जो है इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस से जो ये निकलेंगे, रेटेटेस्टिस ये जो निकल रही हैं इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया ही तो टेस्टिस को छोड़ती हैं या टेस्टिस को लीव करती हैं, इसीलिए तो इफ्रेंसिया इनको बोलते हैं। तो वासा इफ्रेंसिया हो गई। अब वासा इफ्रेंसिया निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद किससे मिलती है? एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस जो होती है वो टेस्टिस के किस सरफेस पे पाई जाती है? अभी अभी हमने बताया था, बताइए किस सरफेस पे पाई जाती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पोस्टीरियर सरफेस पर पाई जाती है। ये PYQ है, हर टेस्ट में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिडिडाइमिस टेस्टिस के किस सरफेस पे पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? पोस्टीरियर सरफेस पे। अब एक फिगर और दिया गया है, सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के सेक्शनल व्यू के बारे में दिखा रहा है यहाँ पे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये नाम भी कभी कभार पूछ लेता है कि ये फिगर क्या दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कल हमने बताया था कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में
एक सेमनीफेरस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर सेक्शनल व्यू देखें, ये हो गई आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, उसमें एक से 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जा सकती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा सकती हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बाहर का एरिया है, ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी स्पेस में हमने कल बताया था कि 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन से, इंटरस्टिशियल सेल, या इन्हीं को बोलते हैं लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाए जाते हैं, लेडिक सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स और इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स। तीनों चीज़ों को बताया था, और तीनों चीज़ों को यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि इंटरस्टिशियल सेल है जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल से इसी को बोलते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर पाए जाते हैं। ये स्पेस जो है इन ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं। ये इस पर मैं कल एक स्टेटमेंट भी आप लोगों से गलत करवाया था, है ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ना कि उनके अंदर वाला स्पेस। उनके अंदर तो केवल 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। अब इसी को समझने के बाद ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए हमने ये बना दिया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, मान लो यह टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। अब उसमें ये बना दिए टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई आपकी, एक ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या होती हैं, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन से, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया इसी को बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है, सर्टोली सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया देखिए, ये जा रही, ये लाइन जा रही स्पर्मेटोगोनिया की, यहीं पे ख़त्म हो जा रही है स्पर्मेटोगोनिया की सेल। और स्पर्मेटाजोआ जो दिखा रहा है, स्पर्मेटाजोआ की लाइन देखिए, यहाँ आके यहाँ तक आई है। ये स्पर्मेटोजोआ हैं, इनको दिखा रहे हैं कि स्पर्मेटोजोआ हैं। स्पर्मेटोजोआ देखिए तैर रहे हैं, या तैरने, या उनका हेड जो है सर्टोली सेल की तरफ। सर्टोली सेल्स कहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सर्टोली सेल्स कहाँ पे है, ये यहाँ से सर्टोली सेल्स दिखाया जा रहा है, ये सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स आपने देख लिया। ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब ये इंटरस्टिशियल स्पेस। इन्हीं स्पेस में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल इसी को बोलते हैं,
इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल, ये सब कितनी बार हटा दिया हमने आप, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था। समझ आया? अब यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फिर देखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला नंबर सेमाइनल वेजिकल। ये सेमिनल वेजिकल है। अब सेमिनल वेजिकल और ये जो ये लाइन आ रही है इस ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली, ये इस ग्लैंड के बारे में पूछ रही है। और ये है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे बाद में क्या आती है, छोटी पेयर्ड ग्लैंड जो होती है छोटी सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद आपका ये चौथा नंबर पे है आपकी एपिडिडाइमिस, ये वाली। और ये टेस्टिस, और टेस्टिस किस में होता है, स्क्रोटम में, तो ये होगा स्क्रोटम। और सातवां क्या है, सातवां आपका इस लाइन में टच नहीं है, तो इसका मतलब ये है सातवां आपका ये इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया आपका, ये 8वां नंबर का हो गया, जो है 8वां नंबर है वास डिफरेंस। 8वें नंबर, और 9वां नंबर हो गया पेनिस, 10वां नंबर हो गया यूरेथ्रा, 10वां यूरेथ्रा हो गया। चलिए बस इतना ही आज करते हैं, बहुत हो गया, इसके आगे अब कल देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में।